जब भी कोई इंक्वायरी करता है ना, किसी को कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई फ्लैट परचेज करना है, और जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंक्वायरी करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप इंक्वायरी करते हो, तो आपसे डीलर डायरेक्टली पूछता है कि आपका पर्पस क्या है। आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो या आप एंड यूज पर्पस से देख रहे हो। बट मेरा मानना है ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत कैसे है उसका मैं आपको लॉजिकल रीजन बताता हूँ। रीजन ये है, जो लोग एंड यूज पर्पस से भी देख रहे होते हैं, क्या उनको अपनी प्रॉपर्टी पर एप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता है? और अगर उनको अपनी प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता है तो फिर वो कहीं भी कोई और भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। बट ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने इन्वेस्टमेंट पर एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। तो हर एक होम बायर, हर एक प्रॉपर्टी बायर, हर एक वो क्लाइंट जो अपने लिए देख रहा हो, सेल्फ यूज के लिए देख रहा हो या इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हो, वॉट एवर, वो कुछ भी कह सकता है। बट मैं मानता हूं कि वो एक इन्वेस्टर ही है। अब एक टाइम पीरियड के बाद में सेल करोगे ही करोगे, नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी पर जो एप्रिसिएशन आ रहा है वो आपको एक रिलैक्स फील कराएगा। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं आज आपके साथ। मैं मोहम्मद इमरान, वर्टिकल हाइट्स रियलिटी से। करते हैं डिटेल में बात। किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करने के दो लेवल होते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूं तो इन्वेस्टर्स मोस्टली आते हैं जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। वो प्री लॉन्च में पैसा लगाते हैं, लॉन्च पर पैसा लगाते हैं। ये एक स्टेज है। और एक और स्टेज है जिस स्टेज पर वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर नहीं है, अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, साइलेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो स्टेज है ना, वो स्टेज है जब प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में होती है। इनिशियल लेवल से स्टार्ट हुआ, प्री लॉन्च में आया, फिर लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर एक लेवल तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कुछ टाइम पीरियड के बाद में उसका पोजीशन है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और टिल पोजीशन के बीच में आप कभी भी उस प्रॉपर्टी में एंटर करोगे ना, वो प्रॉपर्टी आपके लिए, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है SS सेंडाना। ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 83 में। इतनी प्यारी लोकेशन है, लोकेशन का भी मैं आपको आइडिया देता हूं। ये हार्ट है न्यू गुड़गांव का। और जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, 1450 स्क्वायर फीट का 3 BHK +2 वॉशरूम आपको मिलता है, और 1850 स्क्वायर फीट का 3 BHK +3 वॉशरूम आपको मिल रहा है। अच्छा कारपेट एरिया इसमें मिलता है। मैं आपको भी डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। ये जो स्टेज है, जिस स्टेज पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एंड यूजर हैं या आप साइलेंट इन्वेस्टर हैं, आपको एंटर करना चाहिए। अभी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। नेक्स्ट विदिन 2 ईयर इसका पोजीशन है, तो पोजीशन पर प्रॉपर्टी का प्राइस कुछ और होगा। आज आप जिस प्रॉपर्टी को आप परचेस कर रहे हो, 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 11,500 रुपए, 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, मैं सेम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ SS सेंडाना की। जब ये रेडी हो जाएगा, पोजीशन बिल्डर ऑफर कर देगा, तो उस टाइम पर इसका मिनिमम जो ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रांजैक्शन होगा सम अराउंड 13,500, 14,000, 14,500, 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए। इस स्टेज पर आपको एंटर करना चाहिए। पर्पस कुछ भी हो, आप प्योरली इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, आप एंड यूज पर्पस से देख रहे हो,
क्या एंड यूज पर्पज से अगर हम प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं तो क्या हमें अप्रिशिएशन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए होता है। किसने बोला? हम प्रॉपर्टी अपनी सेल करें फ्यूचर में या ना करें, ये हमारी कॉल है। बट हमने जिस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल हम उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, अब मार्केट से पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ 15 लाख हो गई है, फील एक रिलैक्स मिलता है। 1 करोड़ 50 लाख हो गई है, 2 करोड़ प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है। तो ये क्या है ना, ये स्टेजेस हैं, ये आपको आपकी बैक स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको रिलैक्स फील कराते हैं। तो ऐसा ही ये प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा। इस टाइम ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। चलते हैं, मैं आपको अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं आपको कुछ इसके साइट के व्यूज दिखाता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको इसके लेआउट और इसकी लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग दो। डिटेल में बात करते हैं, आइए मेरे साथ। तो ओवरऑल ये लोकेशन का एक आइडिया मैं आपको दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट है SS एंडाना, ये सेक्टर 83 है, क्लोवरलीव है, ये आपका जयपुर हाईवे रोड है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू क्लोवरलीव से आप कनेक्टेड हो रहे हो साइड में, और ये यहाँ ये जो सर्कल है, इस सर्कल से आप स्ट्रेट आते हो तो आप सेंडाना को कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल कनेक्टिविटी का एक आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था, वो मैं आपको इससे दे रहा हूँ। अभी हम चलते हैं साइट पर। तो अगर हम साइट की बात करते हैं तो मेन जो प्रोजेक्ट की साइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से साइट इसकी है, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो ना, यहाँ से ये टावर्स है, तो ये टावर 2 है, टावर 3, टावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनका जो टावर 1 है, वो टावर 1 बाद में इन्होंने लॉन्च किया है, वो यहाँ पर टावर आ रहा है, वो आइकॉनिक टावर है, तो टावर 1 यहाँ पर है। तो ये टोटल जो लैंड आप देख रहे हो, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 16 एकर्स के आसपास है, वो ये पूरा लैंड पैच है। तो ये जो आप देख रहे हो 24 मीटर की रोड यहाँ से आपको ये कनेक्ट कर रही है प्रोजेक्ट से, और एक ये 24 मीटर की रोड ये आपको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये टोटल साइट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लेआउट्स की। तो लेआउट्स का आइडिया मैं आपको देता हूँ। एक लेआउट इसका ये आता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम का कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका जो साइज आता है वो साइज है 1450 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है। अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूं तो कारपेट एरिया आपको इसमें जो मिलेगा वो मिलेगा 861 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपको इसमें मिलता है। दूसरा जो साइज है, अच्छा पहले हम इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ से आप अपार्टमेंट में एंट्री करते हो, ठीक है। तो जब आप अपार्टमेंट में एंट्री लोगे तो ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया आता है। एक बालकनी आपको यहाँ मिलती है, ये बालकनी आपके फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्टेड है। इस साइड में आपका ये डाइनिंग एरिया हो गया, ये कॉमन वॉशरूम है, इस साइड आपका ये मास्टर बेडरूम हो गया, और एक बेडरूम ये है। यहाँ आपका किचन है, तो किचन के साथ भी आपको एक यूटिलिटी मिल रही है। तो टोटल अगर मैं बालकनीज की बात करूं तो एक बालकनी ये है, 1, 2 और तीसरा आपका ये यूटिलिटी बालकनी। तो टोटल 3 बालकनीज आपको इस अपार्टमेंट के साथ मिल रही है। अब मैं बात करता हूँ इसका दूसरा जो लेआउट है, वो उसका जो साइज है वो है 1850 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपको जो कारपेट एरिया मिलेगा वो मिलेगा 1089 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, ठीक है। तो इसका लेआउट की हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। यहाँ से ये मेन एंट्री है, आप एंट्री लोगे तो आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया में आप एंटर करते हो। यहाँ पर आपका ये किचन है, फर्स्ट बेडरूम आपका ये है, ठीक है। और इस साइड आप आते हो, मास्टर बेडरूम ये है और थर्ड बेडरूम आपका ये है। तो इसमें आपको एक स्टोर मिल रहा है, तो आप इसको एज ए स्टडी और एज ए स्टोर जैसे आप चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बालकनीज की अगर मैं बात करूं तो सेम एक बालकनी ये है, एक बालकनी ये मिल रही है इनको इसके साथ में, और एक यूटिलिटी एरिया यहाँ मिलता है। तो ये टोटल बालकनीज आपको यहाँ मिल रही है इसके साथ में। तो ये टोटल लेआउट है, 2 ही कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ, एक है 1450 स्क्वायर फीट का साइज और दूसरा है 1850 स्क्वायर फीट का साइज।
कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो अभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट 12-13 फ्लोर के आसपास का और उससे भी ज्यादा लेवल पर कंस्ट्रक्शन अभी हो चुका है। उसका भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में उसका वीडियो में लगाता हूँ, वहां से एक आपको आइडिया मिलेगा। तो टोटल ये वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था। अभी जिस स्टेज में प्रोजेक्ट है ये एक अच्छा लेवल है इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेने का। अगर आप इस लेवल पर अभी एंट्री करते हो एज अ साइलेंट इन्वेस्टर और एंड यूजर, जैसा भी आप कंसिडर करते हो प्रोजेक्ट को, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और अभी ये बहुत सही प्राइसेस में आपको भी मिल रहा है। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में प्रोजेक्ट की रियल पिक्चर्स और वीडियो में लगा रहा हूँ, वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इस लोकेशन से बात करता हूँ एयरपोर्ट के डिस्टेंस की, तो ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है वो 27-28 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जिसको आप कवर करोगे विद इन 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं, स्कूल्स की, तो नियर बाय लोकेशन पर आपको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स सभी मिलते हैं। स्कूल्स में लाइक जैसे डीपीएस है, आपको यहीं पास मिल जाता है, सेंट जेवियर है, वो भी यहीं पास में है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस यहाँ है नहीं। हॉस्पिटल्स में आपको आरवी हेल्थ केयर मिल जाता है, अपोलो पास है, यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये सभी आपका 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग आपके मॉल्स एंड किड्स प्ले एरिया और जो लोकल प्ले ग्राउंड्स होते हैं वो भी सभी है। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात करना चाहता था। आपको मैं साइट विजिट कराता हूँ, आप एक बार उस प्रोजेक्ट का आइडिया लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी सेम रिक्वायरमेंट है, आप प्रोजेक्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं, लोकेशन विजिट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कनेक्ट करिए। मैं मोहम्मद इमरान, वर्टिकल हाइट्स रियलिटी से। थैंक यू सो मच।